हेलो दोस्तों, आज एक विशेष पर्व है और इस पर्व पर उसी से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगी। महाशिवरात्रि, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। जो गॉड शिवा है, लॉर्ड शिवा, इनका सबसे प्रमुख पर्व जो है वो महाशिवरात्रि के रूप में है। कई सारी मान्यताएं हैं महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने की, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। और आपके अपने कोई सुझाव है, सलाह है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हो, सभी अपने सलाह भी हमें दे सकते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार है, जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता महादेव अर्थात शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि कई सारे ऐसे मान्यताएं हैं जिसके आधार पर महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। उनमें से एक मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि मानव जाति बहुत ही सेल्फिश प्रकार का एक जीव है और ऐसे में वो इस सेलिब्रेशन को करना क्यों चाहता है? तो एक कारण तो है आनंदित होना, राइट। दूसरा कारण है कि भगवान शिव प्रथम योग जन्मदाता के रूप में है। योग से संबंधित ज्ञान का विकास, ज्ञान का प्रसार सर्वप्रथम शिव शंकर अर्थात महादेव या भोले बाबा ने प्रस्तुत किया है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थदशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त एवं शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग व्रत उपवास रखते हैं और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो लोग भगवान शिव में अपनी एक आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो सभी लोग इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। कुछ लोग इस दिन अपने ध्यान मेडिटेशन प्रक्रिया का प्रारंभ भी करते हैं। ध्यान एवं मेडिटेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ भी करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। जिसमें से मैं यहां पर 3 मान्यताओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्य रात्रि को भगवान शंकर का अवतार हुआ। ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्य रात्रि को भगवान शंकर का अवतार हुआ। अवतरित हुए हैं, जन्म नहीं हुआ, अवतरित हुए हैं। अवतरित होने का संदर्भ ये है कि विदाउट पेरेंट्स, है ना, विदाउट पेरेंट्स। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव का जन्म जो है धरती मां के गर्भ से हुआ है। दूसरी मान्यता है, वही यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को इसी नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। तीसरा नेत्र
देखते हैं हम लोग कि भगवान शिव के केंद्र में, ललाट केंद्र में तीसरा नेत्र पाया जाता है और तांडव के दौरान उन्होंने त्रिनेत्र, अपना तीसरा नेत्र ओपन किया, खोला और दुनिया पूरी भस्म हो गई, ब्रह्मांड को समाप्त कर दिया। तीसरी मान्यता है, इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शिव के विवाह से, भगवान शिव के विवाह से भी जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि इसी पावन दिन पर, है ना, भगवान शिव एवं मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान शिव एवं मां पार्वती का इसी दिन क्या हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था। तो ये तीन मान्यताएं मुख्य हैं और अन्य अन्य क्षेत्रों के लोग अपनी अलग अलग मूल्य मान्यता रखते हैं। शिवरात्रि की जहां तक हम बात करते हैं तो ये प्रत्येक माह शिवरात्रि का पर्व होता है, परंतु फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। फाल्गुन मास, लगभग ये फाल्गुन मास अंग्रेजी के मार्च महीने में पड़ता है और इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। बात ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, ध्यान किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, उसी से संबंधित मुख्य रूप से यह पर्व है। जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में, शिव के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो भारत देश में और भारत देश के किसी अन्य क्षेत्र में भी शिव का मंदिर बहुत प्रचलित रूप से निर्मित किया गया है और वहां पर लोग एकत्रित होते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और पूजा आराधना किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विभिन्न पवित्र वस्तुओं से पूजन एवं अभिषेक किया जाता है, जिसमें बिल्वपत्र, बेलपत्र भी कहते हैं, धतूरा, अबीर, गुलाल, बेर, उम्बी आदि अर्पित किया जाता है। इन सभी चीजों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। सभी बहुत ही पवित्र वस्तुएं मानी जाती हैं। भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है, अतः कई लोग उन्हें भांग भी चढ़ाते हैं और कुछ लोग उसका सेवन भी कर लेते हैं। दिन भर उपवास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है। ये इस पवित्र पावन पर्व की प्रक्रिया है, प्रचलन है। थोड़ा सा इंग्लिश में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसको थोड़ा इंग्लिश का विज्ञान होना चाहिए। महाशिवरात्रि is one of the largest and most significant among the sacred festivals of India. इंडिया के जितने भी sacred festivals है, उन सभी में से एक सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल के रूप में महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। The festival celebrates the grace of Shiva. शिव के ग्रेस माने कृपा के रूप में इसको माना जाता है। is considered the आदि गुरु और the first guru from whom the yogic tradition originates. योगिक ट्रेडिशन मतलब है यहीं से योग का प्रारंभ हुआ है।
योग का प्रारंभ हुआ है। याद रखें, कभी ना भूलें कि योग की शुरुआत भगवान शिव ने की, और जो योग आज की डेट में विश्व प्रचलित है ना। विश्व में सभी जगहों पर, विश्व के सभी देशों में योग की मान्यता दर्ज होती है। वह और इस योग के जो आदि गुरु हैं, प्रारंभिक गुरु हैं, फर्स्ट गुरु हैं, वो कौन है? भगवान शंकर है। अर्थात योग को सेलिब्रेट, योगा, जो लोग योगा करते हैं, योगा, मेडिटेशन, ध्यान का प्रचलन यदि पूरे विश्व में है, अर्थात भगवान शिव विश्व के मेडिटेशन गुरु के रूप में माने जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मेरी एडवाइस है, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के साथ आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल का नाम है सिविल एग्जाम क्रैकर, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि।